फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सलोनी क्वेस्ट। आज है 8 अप्रैल 2025। 8 अप्रैल 2025 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स बाई सलोनी क्वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया है? किसके लिए? विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस की बात हो रही है। तो ये कब मनाया जाता है? तो ये 6 अप्रैल को मनाया जाता है। विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस की बात हो रही है, जो कि 6 अप्रैल से आयोजित होता है, मतलब शुरू होता है, मनाया जाता है इसी दिन। विकास और शांति की बात हर साल 6 अप्रैल को इस दिन मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का जो मकसद है वो खेल की शक्ति को पहचानना, मतलब कि खेल कितना ज़रूरी होता है बॉडी के लिए भी और ऐसे भी नॉर्मल भी सकारात्मक बदलाव लाता है, ठीक है, और बाधाओं को दूर करना है। ये इस दिन की बात करें तो खेलों की मदद से सामाजिक परिवर्तन होते हैं, शांति और समझ को बढ़ावा देना है, शिक्षा, मानव विकास, स्वस्थ जीवन शैली, ये सब के सब इसमें योगदान देते हैं। किसके लिए? खेल दिवस की बात करें, खेलों की सार्वभौमिकता को बढ़ावा देना, खेलों के जरिए शांति को बढ़ावा देना है। अगर 2025 की थीम की बात करें, थीम किसकी? साल 2025 की थीम है, जो कि विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस की बात हो रही। 6 अप्रैल को मनाया जाता है। तो खेल के मैदान को समतल करना, सामाजिक समावेश के लिए खेल। इस थीम का मकसद क्या है? खेलों में उम्र, लिंग और नस्ल के भेदभाव को खत्म करना और समावेशी खेल वातावरण बनाना है। अब यहाँ पे अगर अप्रैल के दिवस की बात की जाए, अप्रैल में और भी दिवस मनाए जाते हैं, जैसे कि 1 अप्रैल को उत्कल दिवस भी मनाया जाता है। 1 अप्रैल की बात करें, अप्रैल में वैसे तो नॉर्मल फूल दिवस भी कहा जाता है हर एक वर्ष को। 1 अप्रैल को क्या कहा जाता है? फूल दिवस भी मनाया जाता है। अप्रैल की बात करें तो अप्रैल दिवस की बातें हो रही हैं यहाँ पर। 3 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व पार्टी दिवस, राष्ट्रीय धनुष इंद्रधनुष खोज दिवस भी मनाया जाता है, और राष्ट्रीय चॉकलेट मूस दिवस, राष्ट्रीय ट्वीट दिवस और राष्ट्रीय विश्व जलीय पशु दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाए जाते हैं 3 अप्रैल की बात की जाए। 2 अप्रैल की बात करें तो विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। कब? 2 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व ऑटिज्म जागरूकता की बात करें। और जैसा कि 6 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस की बात हो रही है। अब 4 अप्रैल की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय कैरेट डे, ये मतलब जो होता है अंतर्राष्ट्रीय गाजर दिवस मनाया जाता है हर साल। 4 अप्रैल की बात हो रही है। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। कौन सा? राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर नियुक्त कर दी गई हैं। अभी वर्तमान में पूनम गुप्ता को भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। ये वर्तमान में नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च NCIR की महानिदेशक हैं। उन्हें 3 साल के लिए RBI डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। वो माइकल पात्रा की जगह लेंगी। किसकी? माइकल पात्रा इनके पहले थे, पूर्व होंगे। अब ये माइकल पात्रा की जगह ले रही हैं। कौन? पूनम गुप्ता जी की बात हो रही है। पूनम गुप्ता वर्तमान में नई डिप्टी गवर्नर बनी है। RBI की बात करें, अगर RBI की नियुक्तियों की बात, जैसे कि नियुक्तियों की बात की जाए तो अभी बहुत सी नियुक्तियां हुई हैं। 2025 की बात करें, भारत की पहली महिला सचिव कौन है? कौन है ये? मतलब विधि सचिव की बात करें तो अंजू राठी राणा जो है भारत की विदेश की, मतलब देश की पहली महिला विधि सचिव हैं। RBI के कार्यकारी निदेशक की बात करें तो ये कौन है? अभी अजीत रत्नाकर जोशी। अजय भादु गवर्नमेंट ई मार्केट के CEO बन चुके हैं। मनन कुमार मिश्रा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष 7वीं बार बन चुके हैं। तुहिन कांता पांडे जो हैं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के SEBI के अध्यक्ष बन चुके हैं नए। फर्नांडो फर्नांडिस यूनिलीवर के नए CEO बने हैं। शक्तिकांत दास PMDG के दूसरे प्रधान सचिव बन चुके हैं। सलीला पांडे SBI कार्ड के नए CEO और MD बने हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त CEC कौन बने हैं? ज्ञानेश कुमार। चरणदेव सिंह नंदा जी ये बन चुके हैं ICAI के अध्यक्ष, भारतीय चार्टर्ड अकाउंट संस्थान के अध्यक्ष बने हैं की बात करें तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम अपने बात करें यहाँ पर, हाल ही में भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने अर्जेंटीना में ISSF वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने, अर्जेंटीना की बात हो रही है, तो आयोजित ISSF वर्ल्ड कप 2025 की अगर बात करें तो महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीत लिया है। कौन सा? सिल्वर पदक, मतलब रजत पदक जीता है। इस स्पर्धा में फाइनल में पहुंचने वाली ईशा ने
35 अंक बनाए थे। कितने बनाए थे? 35 अंक की बात हो रही है, 35 अंक इन्होंने बनाए थे। इस स्पर्धा में चीन की सुन यूजी ने स्वर्ण पदक जीता था। गोल्ड मेडल किसने जीता? चीन की सुन यूजी ने। सुन ने 10वीं और आखिरी 5 शॉट सीरीज में 38 हिट किए थे। सुन की हमवतन फेंग शिकुजुआन ने कांस्य पदक जीता था। वहीं 2 ओलंपिक विजेता मनु भाकर इस स्पर्धा में फाइनल में पहुंची थी। कौन है? 2 ओलंपिक विजेता हैं ये पदक। तो विजेता जो है मनु भाकर जी इस स्पर्धा में फाइनल में पहुंची थी, लेकिन वह 6ठे स्थान पर रही हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। हाल ही में कहाँ गृह मंत्री अमित शाह ने इफ्को के बीज अनुसंधान क्षेत्र की स्थापना की है? तो अगर गृह मंत्री अमित शाह की बात करें तो ये गुजरात के अहमदाबाद में केंद्रीय गृह मंत्री सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शनिवार को गुजरात के गांधीनगर में भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी लिमिटेड इफ्को कलोल इकाई में कृषि उत्पादकता और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए बीज अनुसंधान केंद्र की आधारशिला रखी है। किसकी? बीज अनुसंधान केंद्र की बात हो रही है। अब अगर हम इसकी राज्य की बात करें, क्या है? गुजरात राज्य की बात हो रही है। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। भूपेंद्र पटेल बीजेपी पार्टी से सीएम हैं। आचार्य देवव्रत गवर्नर हैं। हमीरसर झील यहाँ की झील है। कंकरिया झील ये भी झील है। नल सरोवर झील है। थोल झील है। गिर नेशनल पार्क है। बसंदा नेशनल पार्क है। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य है और कृष्ण मृग राष्ट्रीय उद्यान भी है। अगर गरबा और डांडिया और रासलीला ये क्या है? यहाँ के लोक नृत्य हैं। राजमहल महसाना यहाँ के चर्चित स्थल है। जिले 33 हैं। विधानसभा में 182 सीटें, लोकसभा में 26 और राज्यसभा में 11 सीटें हैं। गृह मंत्री अमित शाह जैसे कि ये कौन है? सहकारिता मंत्री भी हैं और गुजरात में किया गया है। अब गुजरात की बात करें तो गुजरात अपना बॉर्डर किन किन राज्यों से शेयर करता है? गुजरात की बात करें तो ये 3 राज्यों से अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है। राज्य कौन है? राजस्थान से अपना बॉर्डर शेयर करता है एंड किससे? महाराष्ट्र से और मध्य प्रदेश राज्य से अपनी बॉर्डर शेयर करता है। गुजरात राज्य की बात की जाए, गुजरात में पीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन तारा का उद्घाटन किया है जामनगर में। गुजरात सरकार ने समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए 5 सदस्यों की समिति की गठित की थी और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? रंजना देसाई जी ने की थी। गुजरात के कच्छ जिले के गुनेरी गांव को जैव विविधता धरोहर घोषित किया गया है। पीएम सूर्य घर योजना स्थापित करने के लिए यहाँ पर शीर्ष पर रहा है गुजरात। गुजरात का भवाई नृत्य जो है लोक कथा का प्रतिनिधित्व करता है। गुजरात का भवाई नृत्य। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर हम थे उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। किसकी? और गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यूके ने द फ्रेड डॉरिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार दिया है? तो हाल ही में सुदर्शन पटनायक जी को यूके ने द फ्रेड डॉरिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार दिया है। किसको दिया है ये सैंड मास्टर पुरस्कार? यूके ने, ब्रिटेन मतलब यूके की राजधानी, ब्रिटेन की राजधानी क्या है? ये है यहाँ पर लंदन इसकी राजधानी है। और वॉरिंगटन द फ्रेड वॉरिंगटन जो सैंड पुरस्कार है दिया गया है सुदर्शन पटनायक जी को, हमारे भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने, ये जो भारतीय सेना ने कहाँ पर MR SAM के 4 सफल परीक्षण किए हैं? तो डीआरडीओ और भारतीय सेना ने उड़ीसा के तट पर MR SAM के 4 सफल परीक्षण किए हैं। डीआरडीओ क्या है? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने भारतीय सेना ने 3-4 अप्रैल को 2025 को उड़ीसा के समुद्री तट पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है कौन? MR SAM के सैन्य संस्करण के 4 सफल उड़ान परीक्षण किए हैं। अब उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा में ही क्या है? कोणार्क मंदिर है जिसे ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? ब्लैक पैगोडा। अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव उड़ीसा में होता है। यहीं पर जस्टिस हरीश टंडन जी को उड़ीसा राज्य के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। आगामी 57वीं सीनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप 2025 का आयोजन उड़ीसा में होगा। राजस्थान की राजधानी है जयपुर जिसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। गोवा की राजधानी पणजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस देश ने भारत पाकिस्तान सहित 14 देशों पर वीज़ा बैन लगाया है? तो किस देश ने लगाया है? ये लगाया है सऊदी अरब ने। सऊदी अरब देश ने भारत और पाकिस्तान सहित 14 देशों पर
बैन कर दिया, किसका, वीज़ा पर बैन लगाया है। भारत समेत कुल 14 देश हैं, एंट्री बैन कर दी है। किसने, सऊदी अरब की बात करें तो इसमें भारत, बांग्लादेश, ये मिस्र है, इथियोपिया, बहुत सारे 14 टोटल 14 देश हैं जिनको बैन किया है। सऊदी अरब ने अस्थायी रूप से बैन कर दिया है वीज़ा को। फिनलैंड एक ऐसा देश है जो लगातार किसमें, फिनलैंड टॉप पर रहता है। विश्व खुशहाली सूचकांक की बात करें तो ये हमेशा टॉप पर रहता है। भारत देश है 118 नंबर पर किसमें, विश्व खुशहाली सूचकांक में। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है। सऊदी अरब खाड़ी देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगले 2 वर्ष तक बिम्स्टेक की अध्यक्षता किस देश ने ग्रहण की है। तो अगले 2 वर्ष तक अगर बात करें तो बिम्स्टेक की अध्यक्षता किसने ग्रहण की है, ये है बांग्लादेश ने अगले 2 वर्षों के लिए बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली है। 4 अप्रैल 2025 को बांग्लादेश आधिकारिक तौर पर अगले 2 वर्ष के लिए बिम्स्टेक का नया अध्यक्ष बन गया है। इसे पिछले अध्यक्ष थाईलैंड ने नेतृत्व मिला था। पहले किसको मिला था, इसके पहले मिला था थाईलैंड को, अब मिल गया है बांग्लादेश को। तो बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने अध्यक्षता स्वीकार कर ली है। किसने, यहाँ के सलाहकार हैं कौन, बांग्लादेश के, ये है मुख्य अध्यक्षता किसने स्वीकार करी, मोहम्मद यूनुस ने कर ली है। बिम्स्टेक देख के अगर देश की बात करें, बिम्स्टेक में कौन कौन से देश होते हैं तो ये है कौन, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका और भूटान। मतलब आप ऐसे रिलेट कर सकते हो कि जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं ये सब के सब बिम्स्टेक में शामिल हैं। 6 टोटल देश शामिल हैं बिम्स्टेक की बात करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर जैसे श्रीलंका की राजधानी है ये कोलंबो भी है, सी जयवर्धने कोट्टे भी है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। भारत की राजधानी इंडिया जैसे की राजधानी है दिल्ली, नई दिल्ली। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो IRCP 2025 विश्व बैंक और विशेषज्ञों सहित वैश्विक प्रमुखों की भागीदारी के लिए साथ कहाँ संपन्न हुआ है। तो IRCP की अगर बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है अंतर्राष्ट्रीय पेंशन अनुसंधान सम्मेलन, इंटरनेशनल रिसर्च कॉन्फ्रेंस ऑन पेंशन। यह पेंशन से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श करने का एक मंच है। इसके अलावा IRCP जो है इसका मतलब है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पैरा मेडिसिन राउंड टेबल है। इसका मीन्स इंटरनेशनल राउंड टेबल ऑन कम्युनिटी पैरा मेडिसिन भी होता है। अब IRCP की अगर बात करें तो 2025 का आयोजन कहाँ पर हो रहा है, 4 अप्रैल को 3 और 4 अप्रैल 2025 को हुआ था, नई दिल्ली में ही आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन का आयोजन पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के लिए किया गया था। सम्मेलन में पेंशन क्षेत्र में वैश्विक सहयोग पर विचार विमर्श हुआ था। भारत सरकार ने वित्त मंत्री कौन, पंकज चौधरी ने किया था। इस सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था, भारत सरकार के वित्त राज्य मंत्री हैं पंकज चौधरी ने किया था। यह एक सालाना सम्मेलन है। इस सम्मेलन में समुदाय पैरा मेडिसिन में हुए आधुनिक विकासों पर चर्चा की जाती है। इस सम्मेलन की मेजबानी हर साल अलग अलग देश करते हैं। तो इस बार नई दिल्ली कर रहा है भारत देश किसकी, IRCP 2025 विश्व बैंक और विशेषज्ञों सहित वैश्विक प्रमुखों की भागीदारी के लिए कहाँ संपन्न हुआ है, नई दिल्ली में। पटना बिहार की राजधानी है। बेंगलुरु कर्नाटक की, गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। अगर नई दिल्ली की बात करें तो नई दिल्ली में ESIC का 74वां स्थापना दिवस मनाया गया है। यहीं पर ग्रामीण भारत महोत्सव आयोजित किया गया है। आदिवासी जनजाति महोत्सव, विश्व पुस्तक मेला का उद्घाटन किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 का आयोजन हुआ है। 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट बना है दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। 1 अप्रैल 2025 से पुराने वाहनों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा, यहाँ पर नई दिल्ली में। ये ESIC और विश्व पुस्तक राष्ट्रपति भवन में उद्यान उत्सव 2 फरवरी को हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम यहाँ पर अपने 2024-25 के लिए भारत में सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर किस राज्य ने हासिल कर ली है। वित्तीय वर्ष 2024-25 की अगर बात करें तो तमिलनाडु राज्य ने भारत में सबसे ज़्यादा 9.69% की दर से आर्थिक विकास दर हासिल की है। यह दर पिछले 10 सालों में सबसे ज़्यादा रही है। तमिलनाडु का सकल घरेलू उत्पाद जैसे कि GDP की बात करें तो 2024-25 में 17.23 लाख करोड़ रुपए हो गया है। तमिलनाडु का सकल घरेलू उत्पाद 15 से 71 लाख करोड़ रुपए था साल 2023-24 की बात करें। आर्थिक विकास दर को किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद GDP में वृद्धि में मापा जाता है। प्रति व्यक्ति आय का स्तर अगर बातें करें तो जितना हो ज़्यादा होगा आर्थिक विकास उतना ही ज़्यादा होगा। भारत की GDP वृद्धि दर साल 2024-25 में 6.4% हो रहने का अनुमान है। किसकी, भारत की GDP की बात हो रही है
2024-25 में कितना 6.4% की बात हो रही है, रहने का अनुमान था इसका 24-25 में। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जैसे कि तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। 2 जून 2014 को स्थापना हुई थी इसकी। रेवंत रेड्डी यहाँ के सीएम हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है। तमिलनाडु की बातें करें तो तमिलनाडु में क्या हुआ है? तमिलनाडु की चेन्नई में विश्व समुद्री सम्मेलन का आयोजित हुआ है इस बार 2025 में। चेन्नई एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया गया है। भरतनाट्यम कौन करते हैं? पद्म सुब्रमण्यम जी। महिलाओं के लिए स्टार हेल्थ इंश्योरेंस अभियान शुरू किया गया है, सितारा अभियान है ये। चेन्नई शहर में रविचंद्रन अश्विन के नाम पर सड़क का नाम रखा गया है। आईआईटी मद्रास दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप टेस्ट ट्यूब विकसित कर रही है। कौन? आईआईटी मद्रास की बात करें तो चेन्नई को गेटवे ऑफ साउथ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अग्निशमन एवं बचाव सेवाओं का नया डीजीपी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है सीमा अग्रवाल, जिन्हें अग्निशमन एवं बचाव सेवा का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है। कौन है? सीमा अग्रवाल को आईपीएस है जो कि इनको नियुक्त किया गया है, वरिष्ठ अधिकारी। कौन? सीमा अग्रवाल को अग्निशमन एवं बचाव सेवा का डीजीपी नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीआरडीओ तथा भारतीय सेना ने कहां पर सेना संस्करण के 4 सफल प्रक्षेपण किए हैं? तो इन्होंने उड़ीसा के तट पर डीआरडीओ और भारतीय सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित मानव पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक फील्ड परीक्षण किया है। इससे सेना के शस्त्रागार में इसे शामिल करने की बात कही गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में रवि कुमार जी का 71 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, वे कौन थे? रवि कुमार जी इनका, तो ये एक अभिनेता थे। रवि कुमार मेनन जो है, ये 4 अप्रैल 2025 को उनका निधन हो चुका है। कैंसर से जूझ रहे रवि कुमार का निधन हुआ चेन्नई के वेलुचेरी के प्रशांत अस्पताल में हुआ था, प्राइवेट अस्पताल में। रवि कुमार मेनन तमिल और मलयालम फिल्मों में अपने अभिनय के लोकप्रियता हासिल की है। 1970-80 के दशक में मलयालम और तमिल फिल्मों में रोमांटिक भूमिकाएं निभाई हैं। किसने? रवि कुमार मेनन की बात करें, उन्होंने उल्लेखनीय फिल्मों तमिल फिल्मों में काम किया है, जैसे युवा और शिवाजी 2007 की और युवा 2002। रजनीकांत अभिनीत इनमें फिल्मों में काम किया है। किसने? रवि कुमार, इनकी बात हो रही है। ये है कौन? रवि कुमार का निधन हो गया, जो कि 71 साल की उम्र में इन्होंने किया है रोल की बात करें। अब आगे बात करें इनके बारे में, जैसे कि ये तमिल मलयालम इंडस्ट्री के मशहूर एक्टर थे। इसके तमिल मलयालम की मशहूर एक्टर थे। रवि कुमार की खबर सामने आते ही साउथ फिल्म इंडस्ट्री में मातम सा छा गया है। 1970-80 के दशक में मलयालम सिनेमा के प्रमुख सितारों में से एक थे ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर हम अपने केंद्रीय मंत्री जयंत सिंह चौधरी ने कहाँ सोलर मोबाइल वन ट्रेनिंग यूनिट्स का शुभारंभ किया है? तो केंद्रीय मंत्री जयंत सिंह चौधरी ने शुक्रवार को नई दिल्ली में सोलर मोबाइल वन ट्रेनिंग यूनिट्स का शुभारंभ किया है। 17 जनवरी को किया है, शुभारंभ किया है इसका। नई दिल्ली की बात करें, कहाँ पर किया है? नई दिल्ली में किया है। सोलर मोबाइल वन ट्रेनिंग यूनिट्स का उद्घाटन किसने शुभारंभ किया? नई दिल्ली में। पटना बिहार की राजधानी है, बिहार के सीएम है नीतीश कुमार। यहीं पर ग्रामीण क्रिकेट लीग आयोजित किया जाएगा। शिलोंग मेघालय की राजधानी है। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। नई दिल्ली भारत की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI में कार्यकारी निदेशक ग्रोथ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सोहिनी राजकुमार, किसको? सोहिनी राजोला को नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के कार्यकारी निदेशक के विकास नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति NPCI की नेतृत्वाधी रणनीति का हिस्सा है। किसका? NPCI की बात हो रही है। इनको NPCI का क्या किया गया है? कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है सोहिनी राजोला जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो हाल ही में जलवायु जोखिम सूचकांक की बात करते हैं, तो 2025 के अनुसार भारत 1993 और 2023 के बीच में चरम मौसम की घटनाओं से सबसे अधिक प्रभावित शीर्ष 10 देशों में से कौन से स्थान पर है? तो भारत देश जो है वो कौन से स्थान पर है? 6ठे नंबर पर है। किसके लिए है? 6ठे स्थान पर जलवायु जोखिम सूचकांक की बात हो रही है, इसमें भारत देश है 6ठे नंबर पर। इसी तरह हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स की बात करें तो भारत का स्थान कौन सा है? 80 नंबर पर है। किस पर है? 80 नंबर पर भारत का स्थान। इसी तरह जोखिम सूचकांक 6ठे नंबर पर। अब ये हैंडले पासपोर्ट 80 नंबर पर, अगर
ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की बात की जाए तो इसमें भारत देश जो है वो है चौथे नंबर पर। किससे? चौथे नंबर पर है भारत देश। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की बात हो रही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किस देश के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद एक नए व्यापारिक सामरिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ईरान देश के साथ में रूस ने क्या किया है? व्यापक रणनीति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते में ये हुआ है, कहा गया है कि रूस और ईरान जो होंगे वैश्विक मामलों में एक ध्रुवता और आधिपत्य को अस्वीकार करते हैं। रूस और ईरान के बीच में यह कोई नया कदम नहीं है। यह समझौता रूस और ईरान के बीच में मौजूदा संबंधों को लिखित रूप से स्थापित करेगा। रूस ईरान से हथियार आपूर्ति पर निर्भर है। रूस जो है ईरान से हथियार आपूर्ति पर निर्भर है। रूस ने पहले ही उत्तर कोरिया के साथ साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। रूस ने बेलारूस के साथ सुरक्षा समझौता भी किया था। इस समझौते में वहां रूसी सामरिक परमाणु हथियारों की तैनाती को औपचारिक रूप दिया गया था। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को एक महान राष्ट्र बताया है। उन्होंने कहा है कि दोनों देशों के बीच में सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ रहा है। रूस की राजधानी मॉस्को है। किसकी राजधानी? रूस की राजधानी है मॉस्को यहाँ पर। और रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन जी। अफगानिस्तान भारत का पड़ोसी देश है। कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो एनडीआरएफ ने अपना 20वां स्थापना दिवस मनाया है। हर साल 19 जनवरी को एनडीआरएफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 2006 को इसकी स्थापना की गई थी। हर साल कब मनाया जाता है? 19 जनवरी को एनडीआरएफ स्थापना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन लर्न टू ईट वेल नामक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? तो ये रिपोर्ट है अगर तो यूनेस्को के द्वारा रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन लर्न टू ईट वेल, इसका मकसद है कि जो भी सरकारी स्कूल होते हैं उनमें न्यूट्रिशन मिल सके, जो भोजन होता है उसमें न्यूट्रिशन हो। क्योंकि अभी तक जो बच्चे रहे हैं, कुछ बच्चों में क्या हुआ है कि 461 मिलियन बच्चों में मोटापे की देखी जा रही है कि मोटापा बढ़ता ही जा रहा है। तो इसमें ध्यान देने की बात कही है कि उसका पौष्टिकता पर ध्यान दिया जाए। यूनेस्को के हेडक्वार्टर है कहाँ पर? फ्रांस की राजधानी पेरिस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। 1945 को इसकी स्थापना की गई थी यूनेस्को की। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना 1948 को हुई थी। जिनेवा में हेडक्वार्टर है इसका। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हेडक्वार्टर है। 7 अप्रैल को स्थापना की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन DC, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में। UNDP ये भी एक संगठन है। UNDP की बात करें तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में 47वां नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया है? तो लखनऊ में क्या किया गया? लखनऊ में आयोजित किया गया है। हैंडबॉल टूर्नामेंट की बात हो रही है, जो कि 47वां नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट है। ये किसके? उत्तर प्रदेश राज्य में किया गया है। उत्तर प्रदेश के CM हैं कौन? योगी आदित्यनाथ। लखनऊ है राजधानी। लखनऊ को नवाबों के शहर के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य 8 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये राजस्थान है कौन? हरियाणा है। एक नई दिल्ली है जो केंद्र शासित प्रदेश है। और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन सबसे अपना सीमा साझा करता है। जयपुर पिंक सिटी है किसकी राजधानी है? राजस्थान की। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। सूराताल, रामगढ़ताल, गोविंद वल्लभ सागर, मोती झील यहाँ की झीलें हैं। गोविंद वल्लभ सागर झील जो है वो कृत्रिम झील है, भारत की सबसे बड़ी, जो कि सोनभद्र जिले में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। चंद्रप्रभा गेंद सेंचुरी भी है। चरकुला, नौटंकी, रासलीला, रामलीला, थाली, पैथा, छोरा, धोबिया, ये सब यहाँ के लोक नृत्य है। कथक है, शास्त्रीय नृत्य है। आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, मथुरा यहाँ के चर्चित स्थल हैं। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का आयोजन हुआ है इस बार, जिसमें 50 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों की जनसंख्या के आने की पार कर गई है। हे गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को ऑन भी कर लें, जिससे कि आपको आगे की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।